अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी लोग जल्दी से अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और लाइट नहीं है क्या? लाइट नहीं है। इस पर पानी गिरा दिए। सब सब्जेक्ट पढ़ा देंगे भाई। देखिए सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। कहना तो कुछ और चाहते थे बट अचानक बदलना पड़ गया। ठीक है, बाकी देखिए टॉपिक सब्जेक्ट ये सारे चीज़ें आप अननेसेसरी बातों में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। मैथ्स कितने नंबर के आएंगे, रीजनिंग कितने नंबर के आएंगे, मैथ्स कौन पढ़ाएगा। अच्छा, कोई टीचर कभी किसी स्टूडेंट को पढ़ा सकता है क्या? अगर सच मायने में पूछिए तो अगर टीचर स्टूडेंट को कभी पढ़ा नहीं सकता है, लेकिन हाँ टीचर का काम यह होता है कि स्टूडेंट को पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करवा दे। अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो फिर दुनिया में कोई आदमी आपको रोक नहीं सकता है सक्सेस होने से। और सक्सेस का भी कोई पैरामीटर नहीं है। आप एक बार टारगेट फिक्स करते हैं, पहला टारगेट आपका ये फिक्स हुआ कि चलिए बीपीएससी के थ्रू टीचर बन जाना है, क्या वहां पर आपका सक्सेस पूरा होता है? क्या वहां अगर आप टीचर बन जाते हैं तब भी आपका सक्सेस पूरा होता है? फिर नेक्स्ट टारगेट, फिर अगले टारगेट। जैसे टीचर बन जाते हैं तो टारगेट हो जाती है कि अच्छा अब शादी वादी कर लिया जाए। कहीं शादी वादी हो गई तो फिर दूसरा टारगेट हो जाता है नहीं। कुछ 5-7 साल के बाद फिर टारगेट बनता है कि इसका अच्छे जगह पे स्कूल में एडमिशन करवा देना है कि नहीं। तो टारगेट बदलता रहता है, हमेशा टारगेट बदलता रहता है। कुछ लोग तो यहाँ क्लास करने भी आते हैं कुछ अलग टारगेट बना के। एक्सपीरियंस है सबको, और लगता है कि सब यही करने आया है क्या। देखिए अभी का टारगेट ठीक नहीं है ये वाला, बाकी सक्सेस होने के बाद सब टारगेट अपने आप पूरा हो जाता है। इन सभी टारगेट के पीछे काम नहीं करना पड़ता है। आप सक्सेस होंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, फेलियर होंगे कोई नहीं पूछेगा। आप एक सक्सेस दिखाइए ना, देखिए आपके पीछे जितना, अभी आप जिसको कॉल करते हैं वो इग्नोर करता है कॉल का। आप सक्सेस होइए, खुद उधर से कॉल आने लगेगा, मैटर नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? रश्मि गुड मॉर्निंग सर, धर्मेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग सर, शुभम कुमार हाय, हेलो शुभम कुमार आपको भी, नसरीन परवीन गुड मॉर्निंग सर, वीरेंद्र गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं इंतजार कर रहा था कि बाकी लोग जो बाहर हैं वो भी अंदर आ जाएं। अब सभी लोग आ चुके हुए हैं। तो आज के क्लास का पहला क्या, लास्ट क्लास में क्या बताए थे? वो तो किसी को याद ही नहीं है। मैक्सिमम इसमें मोर देन 50% लोग तो थे ही नहीं लास्ट क्लास में। थे क्या लास्ट क्लास में? नहीं थे ना? हाँ ठीक है, बढ़िया। यह भी मैं भी यही चाहता था कि आप ना रहें क्लास में। अभी तो पूरी जिंदगी रहना है भाई। आइए आज के क्लास के लिए ना हम लोग बात करते हैं। अच्छा सिलेबस डिस्कस कर लिए थे हम लोग? नहीं सिलेबस डिस्कस किए थे, नहीं सिलेबस डिस्कस कर लिए थे। जब स्क्वायर रूट पढ़ाने से पहले मैंने आपको सिलेबस बताया था। चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा देखिए एक बात समझिए, सबसे पहले जो मैथमेटिक्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें यह डिफाइन नहीं किया है कि अरिथमेटिक से पूछा जाएगा या एडवांस से पूछा जाएगा। क्या बोले? प्राथमिक गणित में आपके क्या होंगे,
कि जैसे अरिथमेटिक का पूरा पार्ट तो आएगा ही आएगा, अरिथमेटिक वाले पार्ट से क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, एडवांस वाले पार्ट से थोड़ी बहुत क्वेश्चन रहेगी, वो भी केवल फॉर्मूला बेस्ड। जैसे अगर मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आता है तो एकदम केवल वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री और साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, इन्हीं सब वैल्यू की से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। मतलब बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक सेट दूंगा आपको फॉर्मूलाज का, जो केवल और केवल उस छोटी सी बुक में, बुक नहीं कहिए उसको, एक छोटी सी पेज कह लीजिए, 5-6 पन्ने की बुक होगी, उस 5-6 पेज के बुक में आपको वो सारे फॉर्मूलाज एक जगह एकत्रित किए गए हैं, जितनी आपको ज़रूरत है दे देंगे। 4-5 दिन के अंदर में दे दूंगा, ठीक है। 4-5 दिन में वो फॉर्मूले की बुक मैं आपको दे दूंगा। आप उसको एक बार रिवाइज करते जाएंगे, एक बार उसको आप देखेंगे, समझेंगे, अगर उसमें प्रॉब्लम होगी तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि जैसे अगर अरिथमेटिक वाले पार्ट से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से मैक्सिमम आएगा, और मैक्सिमम हम कौन सा टॉपिक पढ़े, किस तरीके से पढ़े, कैसे पढ़े, जिससे कि आप अपने एग्जाम में मैक्सिमम सॉल्व करके आए। मैं तो कहूँ कि 100%। देखिए इतनी संभावना कंफर्म हो गई है कि मैथमेटिक्स से ऑलमोस्ट 25 से लेकर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 से 30 क्वेश्चन। क्या आप लोग सहमत हैं इस बातों से या नहीं? तो 25 से 30 क्वेश्चन अगर मैथ से आ गया 1 to 5 वाले को, वही इंक्लूडेड रीजनिंग, इंक्लूडेड रीजनिंग अगर बात कर लीजिए तो 40 चला जाएगा, 35 तो जरूर चला जाएगा। अच्छा 30 से ही सहमत है ना? ठीक है, आप जहां है वहीं रहिए, 30 से ही सही। लेकिन और बताइए कि दूसरा कोई ऐसा टॉपिक, दूसरा कोई ऐसा सब्जेक्ट जहां से अकेला 30 नंबर पूरा करता हो। दूसरा ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जहां से अकेला 30 नंबर पूरा कर रहा है। नहीं, हिस्ट्री कितना नंबर? 10 नंबर। 10 नंबर के लिए आप क्या क्या रटे जा रहे हैं पता नहीं। नहीं, सिकंदर आया, राजा पुरु से लड़ाई लड़ा, हाईडे स्पीच हुआ, ये हुआ वो हुआ, और गया 323 326, यही था ना? 326 से 323 में जाके उसकी बेबीलोन में मृत्यु हो गई। अब रटते रहिए, भुला ही जाते हैं 323 था कि 326 था। नहीं, मैं लास्ट क्लास में भी आपको बोला था, देखिए हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ा सुबह को सफा। लेकिन मैथ्स में अगर एक बार आप कंसेप्ट को डेवलप कर लेंगे तो फिर मैथ्स में आपको दिक्कत नहीं रहेगी। और मेरी बात मानिए, डेली कुछ मत कीजिए, आप ज़्यादा नहीं, ओनली मैथ्स को 2 आवर्स दीजिए क्लास के बाद, क्लासरूम के बाद आप ओनली 2 आवर्स का टाइम मैथमेटिक्स को दीजिए। मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग अगर आप 30 नंबर की बात कर रहे हैं तो वो 30 में 30 नंबर लाने की गारंटी मैं लेता हूँ। ओनली 2 आवर्स का टाइम है आपके पास। अगर ये 2 महीने आप कंटिन्यू मेरे साथ रहे, देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है। जब क्लास है तो क्लासरूम में, क्लास खत्म है ऑफिस में, बाकी उसके बाद भी आपको पता है कि मैं कहाँ हूँ, आप वहाँ भी बैठ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके लिए हमेशा मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक अवेलेबल हूँ। आपकी मर्जी, इस पूरे बीच में कहीं भी कभी भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लास टाइम को छोड़ के। पूरे दिन में मोटा मोटी क्लासेज जो मेरी होती है वो 8 घंटे की होती है। 8 घंटे की क्लासेज होगी। 8 घंटे के बाद जो 8 घंटा का फ्री टाइम है, मोटा मोटी 16-17 घंटा डेली मैं ड्यूटी करता हूँ। मेरी सूझ ना सुबह 6 बजे पढ़ता हूँ तो ये रात में 12 बजे ओपन होती है, उसके पहले कोई आराम नहीं। डेली का इतना ड्यूटी है मेरा। नहीं, बहुत सारे लोग ये लोग देखते भी हैं कि सुबह 6 बजे मैं अपने ऑफिस में बैठ जाता हूँ और रात के 12 बजे तक बैठा रहा। तो 12 बजे तक भी बैठ जाता हूँ, मैं बता रहा हूँ, रात में 12 बजे तक भी बैठता हूँ, लेकिन मैक्सिमम टाइम 10:30-11 बजे तक रहता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि ड्यूटी कैसी है, क्या है। और हमेशा मैं आपके लिए ही काम करता हूँ। कभी आपके नोट्स पे काम हो रहा है, कभी आपके बुक पे काम हो रहा है, कभी आपके सॉल्यूशन पे काम हो रहा है, कभी आपके प्रॉब्लम पे काम हो रहा है। ये देखते हैं हम लोग। आज आपसे बात करनी थी, देखिए अगर अरिथमेटिक पढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है परसेंटेज का। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक किसकी है? परसेंटेज की।
और मैंने यह बताया था कि ये परसेंटेज को, इस परसेंटेज के बीच वाले लाइन को अगर सीधा कर दीजिए तो यह साइन किसका हो जाता है? डिवाइड का। और अगर इस बीच वाले लाइन को गायब कर दीजिए तो यह साइन किसका हो जाता है? रेशियो का। दैट मीन्स वी कैन से दैट दीज ऑल आर द सेम फैमिली। हम लोग कह सकते हैं कि तीनों एक ही खानदान का नजर आ रहा है, ये तीनों एक ही खानदान का है, इसलिए हम तीनों को एक ही तरीके से पढ़ेंगे। तीनों के पढ़ने का तरीका नहीं बदलेगा। मैंने आपसे बोला कि देखिए मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पहले आप लोग पढ़ते आए हैं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रत्येक क्वेश्चन में बदल जाता है। आप क्वेश्चन बदला फिर उसके सॉल्यूशन बदल गए, फिर क्वेश्चन बदला फिर उसके बनाने के तरीके बदल गए। लेकिन मेरा कहना है कि मेरा सॉल्यूशन एक रहेगा, क्वेश्चन बदलता चला जाएगा। सॉल्यूशन सेम रहेगा, जो पहला क्वेश्चन बताऊंगा वैसे ही आपके आखिरी क्वेश्चन बताऊंगा। मतलब मोर देन 90% क्वेश्चन मेरे एक ही तरीके से होंगे। कुछ एक्सेप्शन है, जिस एक्सेप्शन पर तो काम हर जगह करना पड़ता है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां एक्सेप्शन नहीं है। आई के साथ एम भी लगता है, आई के साथ ईज भी लगता है। अब जब ईज लगता है तो वो एक्सेप्शन हो जाता है नहीं, तो थोड़ी बहुत एक्सेप्शन को छोड़ दीजिएगा तो मैक्सिमम मोर देन 90% केसेज, 90% क्वेश्चन एक ही तरीके का होगा। क्वेश्चन का एक ही फॉर्मेट, एक ही तरीका होगा, केवल क्वेश्चन बदलते चले जाएंगे, आपके टॉपिक बदल जाएंगे। और आप देखिएगा कि जब एक बार इस पे कमांड हो गया, इस तरीके पे कमांड हो गया, तो फिर कभी दिक्कत नहीं रहेगी, बशर्ते कि इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने पहले ही बोला कि मैं आपको कभी पढ़ा नहीं सकता हूँ, बस पढ़ने के प्रति एक इंटरेस्ट डेवलप करवा सकता हूँ। और मैं वही कोशिश करता हूं हमेशा कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो पढ़ने के प्रति। आप इस सिलेक्शन के लिए मत पढ़िए, आप अपने लाइफ में अपने आप को इंप्रूव करने के लिए पढ़िए। लाइफ में इंप्रूव करने के लिए पढ़िएगा। सिलेक्शन, कई सिलेक्शन आपके पास आते चले जाएंगे और कई सिलेक्शन आप छोड़ते चले जाइएगा। मैं बार बार कहता हूं कि कोई यूपीएससी, कोई बीपीएससी के थ्रू एसडीएम का पोस्ट रिजाइन करके भी खुश होता है। बहुत सारे आपके बीच में ऐसे लोग मिलेंगे जो एसडीएम बन के भी रिजाइन कर दिया है। छोड़िए एसडीएम, थोड़ा ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे आ जाइए, सीओ या सीआई तक तो ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीओ और सीआई के पोस्ट को रिजाइन करके खुश हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रुप डी की नौकरी करके कॉलर खड़ा करके कहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी करता हूं। तो दोनों के थॉट में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों के सोच में बहुत बड़ी अंतर है, दोनों का कुछ टारगेट अलग है, दोनों की कुछ मतलब आकांक्षाएं अलग है, संभावनाएं अलग है। हमको बस इस बात पे मेहनत करनी है कि हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करना है। नहीं तो इम्प्रूव करते रहिए, लाइफ के अंतिम समय तक सीखिए, अंतिम समय तक पढ़ते रहिए। पेपर पढ़ने का आदत जरूर डालिए। पेपर पढ़ने का अगर आप आदत डालेंगे तो आपका ओवरऑल ग्रोथ होगा, और ओवरऑल ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, किसी भी जॉब और किसी भी मतलब गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, किसी भी चीज़ों से। पैसा जिंदगी के किसी भी समय में, पैसा जिंदगी के किसी भी समय में ओनली 2 से 3 महीने, 2 से 3 साल के अंदर आप बहुत कमा सकते हैं। जिंदगी के किसी भी मोड़ पे, वो एज हो 30वां साल, 35वां साल या 40वां साल, उस समय आप कमा सकते हैं। लेकिन जो आपको एजुकेशन लेना है, जो आपको डिग्रियां लेनी है, वो डिग्री का एक एज है। उस एज के बाद ना वो वर्थलेस हो जाती है, वो बहुत काम का नहीं होता है और लोग ले भी नहीं पाते हैं। नहीं, लेकिन हालांकि मेरे साथ तो बहुत सारे लॉ करने वाले ऐसे लोग हैं जिनकी एज है 60+ और उन्होंने साथ में लॉ किया है, रिजाइन करके। बहुत सारे आईएएस हैं जो उन्होंने मेरे साथ लॉ किया है। तो मैटर वो नहीं करता, लेकिन मैटर ये करता है कि आपको अपनी डिग्री हमेशा इंप्रूव करनी चाहिए, अपने आप को इंप्रूव करनी चाहिए। आइए देखते हैं तीनों को एक ही तरीके से पढ़ने का क्या तरीका होगा। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी ले लीजिए। अगर एग्जाम्पल लिखते हैं 20%, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5। और इसका रेशियो क्या लिख सकते हैं आप? 1:5। ऐसा मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ये आपको बताया था। अब आप देखिए, यदि आप परसेंटेज इस क्लास में, और ये जो आपका सिलेबस है, यह जो आपका एग्जाम है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा वो एवरेज से रिलेटेड, सॉरी परसेंटेज से रिलेटेड होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन परसेंटेज, एवरेज और रेशियो से रिलेटेड होगा। परसेंटेज, एवरेज और रेशियो से रिलेटेड होगा मैक्सिमम क्वेश्चन। परसेंटेज से रिलेटेड कहने का मतलब कि जो कंसेप्ट परसेंटेज का होता है, वही कंसेप्ट तो प्रॉफिट एंड लॉस का भी होता है, वही कंसेप्ट डिस्काउंट का भी होता है, वही कंसेप्ट किसका? सिंपल इंटरेस्ट का भी होता है, वही कंसेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का भी होता है, वही कंसेप्ट इंस्टॉलमेंट का भी होता है। आपके एग्जाम में इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन भी पूछ दिया तो आप तभी ना लीड ले पाएंगे दूसरों से जब आप पढ़े रहेंगे।
आप देखिए, आप अगर यहां आए हैं तो आपका लेवल जितना एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है उससे 10% ऊपर होना चाहिए। एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उससे आपका लेवल 10% ऊपर होना चाहिए। अगर 10% लेवल ऊपर है तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर कहीं गलती से एग्जाम को टफ बनाया, एग्जाम आसान बनाया, तब तो आप बड़े अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। आसान होगा तो सबके लिए इजी होगा, और आप भी आसान रहेगा तो आप भी उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जैसे ही टफ बनेगा एग्जाम नॉर्मल बच्चों के लिए तो वो टफ हो जाएगा, नॉर्मल बच्चों के लिए तो वो टफ हो जाएगा, लेकिन आपके लिए वो आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि आपने थोड़ा अपर लेवल में जाके पढ़ा है। आप इतना जो भी पढ़े हैं उसको थोड़ा अपर लेवल में पढ़िए। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि हाँ सर यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, आप पढ़िए। हाँ, एक बात का जरूर मैं ध्यान रखूंगा, एक बात का जरूर मैं ख्याल रखूंगा कि आपके टाइम कम है, कम समय है, इसलिए बहुत ऊपर लेवल में नहीं जाना है, लेकिन इतना जरूर पढ़ना है जितने में कि आपका जो लेवल है उससे थोड़ा ऊपर रहे, उससे नीचे नहीं रहे। एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन ना आ जाए जो ऐसा लगे आपको कि सर तो ये पढ़ाई ही नहीं है या इस टाइप का पढ़ाई ही नहीं है। तो इसके लिए मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा शांति से समझने की कोशिश करें, आपस में एक दूसरे से बात न करें और समझते हुए हम लोग आगे बढ़ें। क्योंकि लेट कब होगा? जब मैं एक बार बता दूंगा और फिर दोबारा पीछे से आप पूछिएगा कि सर एक बार और बता दीजिए, तो फिर अगर वही क्वेश्चन इधर से भी पूछ दिए कि सर एक बार और बता दीजिए, तब पता चलेगा कि एक ही क्वेश्चन में 4 बार बताना पड़ा और वो 4 क्वेश्चन का टाइम लेकर चला गया। तो आप हमेशा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन में बताया और आपको नहीं समझ में आया तो अगली बार आप वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तब आप यह पूछेंगे कि सर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करवा दीजिए। क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ती है, क्वेश्चन यहीं से रेडी हो जाता है। तो आप जैसे ही पूछेंगे कि सर इस क्वेश्चन को एक बार और बताइए, तो उससे ज्यादा बेटर होगा ना कि सर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बता दीजिए। तो जब उसी टाइप का एक और क्वेश्चन बताएंगे तो वैसे लोग जो बना चुके हैं उनकी एक बार रिवीजन हो जाएगी, और वैसे लोग जिनको नहीं समझ में आया है या वो 20% समझ पाए हैं, 30% समझ पाए हैं या 50% समझ पाए हैं, उनके लिए क्या होगा? वो 100% में बदलेगा। तो कोशिश यही रखिएगा कि एक बार में समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बहुत फास्ट भी नहीं बोलूंगा, मैं नॉर्मल स्पीड है, न ज्यादा तेज है न ज्यादा स्लो है। ठीक है, और 1-2 दिन थोड़ी मेरी आवाज को समझने में टाइम लगेगा आपको, नहीं यह भी देखने में टाइम लगेगा कि सर हकलाते तुतलाते तो नहीं है। बाकी ठीक ठाक है ना? अच्छा ठीक है, चलिए आप ठीक बोल देते हैं तो हमको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है, कट कुट नहीं होगा कि हकलाता नहीं, लड़का हकलाता नहीं है, तुतलाता नहीं है। आइए आगे बात करते हैं। यहां तक तो सब ठीक है। अब आगे जो है इसी परसेंटेज से रिलेटेड हम लोग दूसरा टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? रेशियो। और इसी रेशियो से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। इस एज से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम होगा पार्टनरशिप। बता दिए थे ना, ये सब बताए थे, पहला क्लास में ही बताए थे। कोई बात नहीं है, एक बार बस 2 मिनट में लिखा रहा हूं, इसमें ज्यादा देखिए बार बार कहता हूं ना, रिवीजन में टाइम नहीं लगता है। पहला दिन इसमें बहुत टाइम लगा होगा, आज रिवीजन कर रहे हैं ना, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रेशियो हो गया, एज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, और यहीं पर एक टॉपिक और आएगा मिक्सचर का। मिक्सचर की एक टॉपिक आएगी, बता रहे हैं ना, फिर वही बात शुरू हो गया। मिक्सचर की एक टॉपिक हो गई। मिक्सचर के बाद फिर हम लोग बात करते हैं, यही एलिगेशन एंड मिक्सचर भी इसी को कहते हैं, एलिगेशन मिक्सचर। एक टॉपिक यह होगा, इसी से मिलता हुआ आपको एग्जाम में पूछे जाने वाला एक टॉपिक है कौन? टाइम एंड वर्क। दूसरा टॉपिक है पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न। तीसरा टॉपिक है एसटीडी, एसटीडी मतलब स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। चौथा टॉपिक होगा पाइप एंड सिस्टर्न का, पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक ना? सॉरी पाइप एंड सिस्टर्न तो लिख ही दिए थे ना। बोट एंड स्ट्रीम लिखना चाहते थे, बोट एंड स्ट्रीम ही, बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा। नहीं तो इतने सारे इसमें फिर आपको आएगा एक प्रॉब्लम रिलेटेड टू एवरेज। ठीक है, एवरेज के बाद देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे नंबर सिस्टम से। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे नंबर सिस्टम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक परसेंटेज होगा और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एक तो परसेंटेज वाला ये पूरा होगा, और उसके बाद आपका जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो नंबर सिस्टम होगा। ठीक है,
क्या बोले? हम बताए थे, हमको याद है कि हम बताए, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उस क्लास में नहीं थे, इसके लिए मैं बता रहा हूं। हाँ, अच्छा, ये सब क्वेश्चन तो डेली का है ना। डेली जब भी कोई नए टीचर आते हैं तो आप लोग का यही क्वेश्चन होता है कि 1 to 5 में सर क्या होगा और 9 to 10 में क्या होगा, 6 5 6 के लिए कितनी वैकेंसी है, 6 to 8 कितनी वैकेंसी है। अब यही क्वेश्चन डेली रटते रहे नहीं। इसके लिए अगर आपको बात करनी है तो आप क्लास के बाद हमसे बाहर में मिल लीजिएगा। ये सभी बातों के लिए हम बाहर में आपसे अवेलेबल है, हम लोग बैठ के इस पर डिस्कस कर लेंगे। सिंगल आपका क्या थॉट है, मेरा क्या थॉट है, दोनों के थॉट से एक नया थॉट निकालिएगा और समझ लीजिएगा अपने आप को। आइए, इसके बाद हम लोगों ने जो बात किया था कि अभी देखिए ट्रिग्नोमेट्री से अगर क्वेश्चन आया तो एकदम आसान क्वेश्चन होगा, जिसके लिए आप क्या करेंगे, केवल फॉर्मूला, जिसे मैं एक कॉपी में एक पेज में लिख के एक किताब की टाइप में, एक किताब के फॉर्मेट में आपको वह फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वो कर लेंगे। दूसरा नंबर बात, ट्रिग्नोमेट्री के बाद अगर आया एरिया एंड वॉल्यूम, तो बस इसका भी हम फॉर्मूला आपको पूरा दे देंगे और आप इस फॉर्मूले पे पढ़ेंगे, इसको पढ़ा भी देंगे, क्योंकि एरिया एंड वॉल्यूम अंत में ये जरूरी क्या चीज होगा। तीसरा, अलजेब्रा से भी जो क्वेश्चन आएगा वह भी आपका फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होगा। इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है बस, लेकिन इतना फॉर्मूला जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा फॉर्मूला, और अभी से ही फॉर्मूला पे काम कीजिएगा। 1 महीना पूरा बचा हुआ है, अगर 1 महीना में डेली नहीं भी तो 1-2 दिन गैप करके पूरे फॉर्मूले को एक नज़र जरूर देखिएगा। सर बताए थे ना स्कैन करने वाला सिस्टम, कम से कम एक बार कॉपी को, पेज को पलट के रखिएगा अपने आँख के सामने, तो वो पूरी तरह से स्कैन हो जाता है। हाँ वही ट्रिग्नोमेट्री वही ना बोला। 4 नंबर आपका जो होगा वो क्या होगा, सर्ट्स एंड इंडिसेज। हिंदी में क्या होती है इसकी, घातांक तथा करनी। हिंदी में लिख दे क्या, घातांक तथा करनी। ठीक है, तो ये सारे जो भी टॉपिक आपको नजर आ रहे हैं, इन सारे टॉपिक में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक आपका कौन है जो पहले पढ़ना चाहिए। आप खुद डिसाइड कर चुके हैं कि इसमें सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए जो आपको समझ में भी आए। देखिए, चलिए जो आपका ज़्यादा डिमांड है मैं उसी की बात करता हूँ, वहीं से शुरू करता हूँ। चलिए, नंबर सिस्टम भी पढ़ लिया जाएगा। प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन होंगे। हाँ बताइए, और किसका बताए ही थे। पहला दिन मैंने स्टार्ट किया था, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन से ये स्टार्ट किया था, और मैंने ये भी आपको बोला था कि मैं सबको एक ऐड दूंगा, आप ऐड नहीं बना पाइएगा। मैं सबको एक ऐड दे दूं, अभी भी अगर मैं आपको एक ऐड दे दूंगा तो सबके ऐड नहीं बनेंगे, लेकिन उसमें अननेसेसरी आपका टाइम बर्बाद होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन काम का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जोड़ घटाव गुना भाग आपका तभी ठीक हो पाएगा जब आप घर में मेहनत कीजिएगा, और घर में आपको कम से कम 1 से लेकर 25-30 तक की टेबल याद हो जानी चाहिए, 1 से लेकर 20 तक की मिनिमम स्क्वायर याद होनी चाहिए, 1 से लेकर 20 तक की मिनिमम क्यूब याद होनी चाहिए। अगर आप उससे ऊपर करते हैं तो आपके लिए और वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उससे ऊपर जितना आप जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन मिनिमम पे आपको काम जरूर कर लेना चाहिए। घर में आप लोग बैठ के जितना भी पुराना कॉपी होगा, जिसका पेज बचा हुआ होगा, उस पेज पर पहरा गिनती लिख जाइएगा। गिनती नहीं लिखिएगा लेकिन पहरा जरूर लिखिएगा, और पहरा कम से कम 11 से शुरू करके कोशिश करिएगा कि 30 तक का कंप्लीट कर लिए। मुझे लगता है कि 10 तक तो सबको आती होगी, इसलिए 11 से बोला हूँ। आइए, परसेंटेज होता क्या है, हाउ कैन यू डिफाइन इट। एनीवन प्लीज से समथिंग अबाउट परसेंटेज। आप बताइए, परसेंटेज के बारे में कुछ बोलिए। हाउ कैन यू डिफाइन इट, इसे कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या होता है परसेंटेज, बोलिए। कोई एक आदमी हाँ हाथ उठाइए और बोलिए, खड़े हो जाइए और फिर बोलिए। अच्छा, आप लोग सहमत हैं इनकी बातों से? क्या कन्फर्म क्लियरिटी के साथ इन्होंने बता पाया कि परसेंटेज है क्या? नहीं, हाँ ठीक है, अब आप बैठ जाइए, अब आप बोलिए। कोई भी संख्या, हम भी अपने आप में 100% है, और हमको इस बात का बहुत नहीं क्या, अच्छा एक हाथ मेरा अगर 10% है ना, अच्छा इस बात को आप एक बात बताइए, आप ऐसा समझ लीजिए कि बीपीएससी के जो चेयरमैन सर हैं
उन्होंने तुरंत अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन में ये कहा कि जितने भी बीपीएससी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं अब सबका एक इंटरव्यू होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, स्टेटमेंट आ सकता है, ये बड़ी बात नहीं है। तो जितने लोग क्वालिफाई किए उनका एक इंटरव्यू भी होगा, क्लास में जाने से पहले एक डेमो भी होगा, और अगर डेमो में बच्चा सेलेक्ट किया, बच्चा 100% फीडबैक दिया, एक्सेलेंट फीडबैक दिया, तभी आपको क्लास मिलेगी, न तो ना मिलेगी। सरकारी में ऐसा नहीं हो सकता ना, लेकिन कोई बात नहीं है, प्राइवेट में तो ऐसा होता ही है, ऐसा झेलते ही हैं हम लोग सभी। केंद्रीय विद्यालय में भी होता है और जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है हर जगह ये चीजें हैं। अब देखिए, अगर वैसे कंडीशन में जब आपको इंटरव्यू में जाना हो और हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे यह पूछ दे कि आप क्या करते थे, तो मैथ्स पढ़ते थे, तो बताओ मैथ्स बताओ ये परसेंटेज का डिफिनीशन क्या होगा। अगर वो पूछ दे तो आप इस तरह से पूरा नहीं ना समझाएंगे कि सर आप अपने आप में 100% है। इंटरव्यूअर को यही बात नहीं ना बोलिएगा कि सर आप अपने आप में 100% है, नहीं। देखिए, लिखिए अब सभी लोग, परसेंटेज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। हिंदी में भी बोलेंगे, मैं दोनों लैंग्वेज में बोलूंगा, मुझे दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग हिंदी वाले हैं? अच्छा, कोई बात नहीं है। जो देखिए, जो इंग्लिश वाले हैं उनको एडवांटेज है कि मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, जो हिंदी वाले हैं उनके लिए भी एडवांटेज है, भोजपुरियों में बोल देंगे, इसलिए आप परेशान मत होइए। लिखिए, प्रतिशत एक विशेष प्रकार का भिन्न है। प्रतिशत एक विशेष प्रकार का भिन्न है। प्रतिशत एक विशेष प्रकार का भिन्न है। प्रतिशत एक विशेष प्रकार का भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। जिसका हर हमेशा 100 होता है। परसेंटेज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। परसेंटेज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। परसेंटेज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन in which denominator is always 100। in which denominator is always 100। प्रतिशत एक विशेष प्रकार का भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। अच्छा, अब इस बात से क्या बात निकल के आ गई कि यही प्रतिशत की बात कर रहा है 5%। 5% एक विशेष प्रकार का भिन्न है, मतलब यह इसको एक विशेष प्रकार के भिन्न में बदलना है। इसको एक विशेष प्रकार के भिन्न में बदलना है। सुनिए, समझिए, ये बेसिक बातें हैं, यहीं से प्रतिशत स्टार्ट हो रही है। और अगर इस बात को आप नहीं समझेंगे तो पूरी कहानी, मतलब अगले जो 10 घंटे की क्लास होगी वो पूरी तरह से आपके ऊपर से निकल जाएगी। इसलिए अभी ध्यान से आपस में बात ना करते हुए सुनिए सारी बातों को। तो प्रतिशत एक विशेष प्रकार का भिन्न है, और इसको जब भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं? 5% हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो यह लाइन आपको हमेशा याद रखना है कि यह एक भिन्न का फॉर्मेट आ गया। यह एक भिन्न का फॉर्मेट आ गया जिसमें ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, और नीचे वाला यह जो हर है, यह हर हमेशा 100 होता है। अब इसी फॉर्मूला से, इसी डिफिनीशन से, इसी परिभाषा से इसके परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने का नियम निकल के आता है। इसी परिभाषा से किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन मतलब भिन्न में बदलने का नियम निकल के आता है। और भिन्न में बदलने का क्या नियम है कि परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भाग देंगे। परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भाग देंगे। अच्छा, हटाना मतलब परसेंटेज को भगाना। अब परसेंटेज को भगाना है तब भाग देंगे, भगाना है तो भाग देंगे। बोलिए, कितना अच्छा वर्डिंग भी मिलता जुलता है। भ से भगाना होता है, भ से भाग देना होता है। तो भगाना है तो भाग देंगे। अब भूलिएगा कभी भी परसेंटेज को हटाना है यानी भगाना है, मतलब इसमें से 10% को बदलना है, किसमें? भिन्न में। आपको क्वेश्चन में पूछेगा क्या? प्रतिशत को भिन्न में बदले। पहला आपका क्या होगा? प्रतिशत को भिन्न में बदले। प्रतिशत को भिन्न में बदले। अब जब कभी भी आपको यह ऐसा कंडीशन आ जाए क्वेश्चन का कि प्रतिशत को भिन्न में बदले, तो क्या करेंगे? इस परसेंटेज को भगाएंगे, हटाएंगे। और हटाने के लिए अभी मैंने क्या बताया? 100 से भाग। प्रतिशत को भिन्न में बदले, हटाने के लिए क्या बताया आपको? कि 100 से आपको भाग देना है, 100 से भाग देना है। तो 10% और 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10/100। अब इसको 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, कितना बचा? 1/10। इसी बात को इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? चेंज।
परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन। तो पहला बात आप सभी लोग समझ गए होंगे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देंगे। याद हो गया सबको ये बात? किसी को दिक्कत नहीं रहेगी। अब जब कहीं भी परसेंटेज दिखे आपको, अगर फ्रैक्शन में बदलने की जरूरत आ रही है, जरूरत पड़ रही है, तो सीधा क्या करना है? 100 से भाग दे देना है। अब जब हमने यह बात आपको बता दिया कि प्रतिशत को बदलना है तो 100 से भाग दे दीजिए, तो इस जगह पर अगर मैं ऐसा लिख दूं 16.2/3%, और अब मैं बोलूं कि इसे आप भिन्न में बदलें, अब मैं इसे बोलूं कि भिन्न में बदले, तो कितना होगा इसका भिन्न? कितना हो जाएगा? सब गलत बोला ना, 50/3 थोड़े होगा, 1/6 क्या होगा? 1/6। लेकिन कुछ लोग एकदम ऐसे देख रहे हैं मुझे ना, जैसे लग रहा है कि पता नहीं सर क्या कर दिए। अब बहुत लोग तो समझ गए कि 1/6 कैसे आया, और जिनको नहीं समझ में आया उनके चेहरे के जो रौनक है वो अप डाउन हो रहे हैं कि सर अचानक कैसे 1/6 सब बोल दे रहा है। तो आइए एक बार आप लोग समझ लीजिए क्या होता है। 16 को 3 से गुना करेंगे तो 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50/3% है। अभी तक क्या है? 50/3% है। मैंने आपसे पूछा था कि प्रतिशत को भिन्न में बदले, तो 50/3% ही रह गया। अभी जब भिन्न में बदलेंगे तो इसको कितना से भाग देंगे? 100 से भाग देंगे। 50 से 2 बार में 100 कैंसिल हो जाता है, कितना बचा? 1/6। अब 16.2/3% को जब हम भिन्न में बदलते हैं तो 1/6 आता है। कितना होता है? 1/6 होता है। समझ गए होंगे इस बात को? तो आप सभी लोग एक बार ट्राई करेंगे। 14.2/7% को भिन्न में बदले, 14.2/7% को भिन्न में बदले। ठीक है, देखिए कुछ लोगों को यह बहुत अच्छे से आता है, वो जो जल्दी से बोल रहे हैं कि सर इसका वैल्यू 1/7 होगा, मैं उनके बोलने से कभी बहुत हड़बड़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मोर देन 90% स्टूडेंट्स नहीं बना पाए। उनको नहीं समझ में आया कि 1/7 कैसे हुआ। कैसे हुआ 1/7? मैं जानता हूं कि वही लोग बोल रहे हैं जो जानते हैं, वही लोग बोल रहे हैं कि जो जानते हैं। अगर मैं खड़ा करा के पूछ दूं तो मुझे पता है कि जिनको खड़ा कराऊंगा वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उन्हीं को बोलने के लिए बोलूंगा जिनको नहीं आती है, और जिनको नहीं आती है उनके चेहरे से समझ में आ जाती है कि किनका प्रॉब्लम है। लेकिन आइए एक बार और बता रहा हूं। 14 को 7 से गुना करेंगे, 98 में 2 जोड़ेंगे, 100/7%। 100/7%। 100/7% का मतलब हो गया प्रतिशत हटाने के लिए कितना से भाग? 100 से भाग। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया? 1/7। अब बोलिए किसी को कोई दिक्कत रह जाएगी? अब किसी को कोई दिक्कत रह जाएगी? अभी भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। एक बार आप अपना हाथ उठाएं, मैं अभी 2-3 और प्रैक्टिस करवा दूंगा। अगर दिक्कत है तो चलिए जल्दी से आप लोग लिखिए कॉपी में। आंसर कोई नहीं बोलेगा, इस बार मैं पूछूंगा वही बताएंगे। 12.5% को भिन्न में बदलें। 12.5% को भिन्न में बदलें। 12.5% को भिन्न में बदलें। आंसर नहीं बोलना है, सिर्फ हाथ उठाना है कि हाँ सर मेरा हो गया। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बढ़िया, आप बता दीजिए कितना आया। नहीं समझ में आया? मुझे पता था, मुझे पता था, इसीलिए मैं 3 बार बता रहा हूं। क्या? चलिए लास्ट बेंच एकदम, आप बताइए। हाँ आप ही बताइए कितना होगा? 1/7 बोल रही हैं। अच्छा 8 बोले, क्या कीजिएगा, ये लोग हल्ला कर रहे थे इसलिए नहीं सुने हैं। बैठ जाइए। अब एक बार और समझिए। देखिए अभी भी जब मैंने पूछा कि कितने लोग बना लिए हाथ उठाइए, तो उसमें मुझे दिखा कि मात्र 10 से 12-15 आदमी हाथ उठा पाए हैं, और बैठे हुए हैं 200+। कैसे होगा? एक बार और समझिए, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, बेसिक को समझिए। मैथमेटिक्स में जानता हूं कि मैथ से सबको डर लगता है, मैथ से सबको डर लगता है। मैंने मैथ्स का डिफिनीशन और इसका डिफिनीशन भी बताया था, मैथ्स की परिभाषा भी बताया था मैंने। मुझे पता है कि मोर देन 90% स्टूडेंट्स को मैथ्स से डर लगता है। अब मैथ्स का जानते हैं क्या होता है? मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। ये मैथ्स की आत्मा है, मेरी नहीं, मैथ्स की। ये मैथ्स की आत्मा है, और मैथ्स की आत्मा क्या होता है? मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। आई कब कोई बोलता है किसी के लिए? यह कब कोई बोलता है?
हाँ, बाद में, दोस्ती के बाद, पहले नहीं कोई बोलता है। चलिए आइए अब बात करते हैं। मैथ्स की आत्मा आपको कभी नहीं सताएगी, बस केवल ध्यान से सुनते रहिए। 12.5% जिनको आती है वो थोड़ा सा साइलेंट रहेंगे, क्योंकि उनको भी जरूरत है जिनको नहीं आती है। और आपकी भी बारी आएगी, आपके लिए भी क्वेश्चन के लेवल बढ़ेंगे, आप भी सीखेंगे, और जो पहले से पढ़े हुए हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा और नए लोगों को भी सीखने का मौका मिलेगा। 12.5%, इस पॉइंट को हटाएंगे तो बटा में 10 लिखेंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो बटा में 10 लिखेंगे, और जब बटा में 10 लिए परसेंटेज हटाने के लिए, परसेंटेज भगाने के लिए कितना से भाग, 100 से भाग। इसका मतलब इधर हम लिख सकते हैं 00 और होगा ऐसा, परसेंटेज हो गया खत्म। तो बचा कितना, 125/1000, यही ना बचा है। 25 के पहाड़ा में 25 दूना 50 होता है, 25 तिहाई 75 भी होता है, और 25 चौके 100 होता है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, इसको ना यहाँ का 0 हटा के इधर में 10 लिख के इसको 25 चौका 100 कैंसिल कर दे। अगर इधर हम 25 चौका 100 कैंसिल करते हैं तो ऊपर वाले को 5 कर सकते हैं। इस 5 से इस 10 को कैंसिल करेंगे 2 बार में, तो 4 गुने 2 कितना होता है, ऊपर में बचा 1, नीचे में बचा 8। तो इसकी जो फ्रैक्शन, इसकी जो भिन्न मान होंगे, भिन्न की जो वैल्यू होगी वह 1/8 होगी। बोलिए सभी लोग समझे या नहीं समझे? अभी भी किसी को दिक्कत है तो बताओ, अभी भी किसी को दिक्कत है तो बताए। देखिए जो तेज है वो यही कहेगा कि सर कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़िए, लेकिन मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आपको नहीं समझाऊंगा। जिनको दिक्कत है उनको नहीं समझाऊंगा, और जिनको आती है वो तुरंत मन ही मन कह रहे होंगे कि सर जल्दी चलिए ना, आगे चलिए ना जल्दी से। लेकिन आपको भी समझना जरूरी है, इसलिए अगर दिक्कत है तो आप बोलिएगा। चलिए मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। 11.1/9%, आप बताइए। 1/9, सभी लोग समझ गए। 11 होल 1/9, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/9 होगा। 11.1/9% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा, 1/9 होगा। देखिए कैसे, 11 को 9 से गुना करेंगे, 11 9 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100। 100 डिवाइडेड बाई 9, परसेंटेज हटाए तो बटा में 100, परसेंटेज हटाए तो बटा में 100। 00 से 00 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/9। बताइए कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि अब सभी लोग समझ गए होंगे। अब मेरा विश्वास है कि आप लोग समझ चुके होंगे। समझ गए ना सभी लोग? तो अब चलिए हम लोग इसके ठीक विपरीत में चलते हैं। हम लोग ठीक विपरीत में बता देते हैं। 1/8 सही है सर दीपक कुमार। अंजू सिंह 5/40। ओ माय गॉड अंजू सिंह, व्हाट 5/40? 5/40 तो 1/8 ना चाहिए मुझे 1/8 चाहिए, क्योंकि मुझे उसके मिनिमम भिन्न की वैल्यू चाहिए, मुझे मिनिमम फ्रैक्शन में चाहिए। 5 आपको ही बोलने लगेगा कि सर 5/40 नहीं 10/80। कोई दूसरा बोलेगा कि सर 100/800। तो क्या आप सही हैं? फाइनल वैल्यू जो बोला जाता है, आप सही हैं, लेकिन फाइनल वैल्यू हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में बोला जाता है। रेशियो का फाइनल वैल्यू हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन का फाइनल वैल्यू हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में बात करने की कोशिश करेंगे। जब क्वेश्चन समझाएंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे, तो हम मैक्सिमम टाइम 1/9 का यूज करेंगे, न कि हम लोग 3/27 का यूज करेंगे। 3/27 भी तो वही बात है, 1/9 का 3 गुना है, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम टाइम 1/9 का यूज करेंगे। चलिए आइए, अमित कुमार सर फिर से, पिंकी कुमारी 1/8, सृष्टि गुप्ता 1/8। चलिए देखते हैं, अब तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब इसके विपरीत बात करते हैं। देखिए जिन लोगों को समझ में आया वो ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया है वो इसको 3-4 बार लिखेंगे। और आप एक बार क्या कीजिएगा कि मतलब बिना देखे हुए लिखिएगा, बिना देखे हुए। जो मैं बताया हूं उसको देख के नहीं लिखना है, बिना देखे हुए कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। और जब आप अपने से बनाने लगें तब आप समझ जाइएगा कि आपने सही बनाया है, तब आप समझ जाइएगा कि आपने सही बनाया भी और सही तरीके से समझा भी। तो खुद से बनाने का कोशिश करिएगा। आइए दूसरा, ठीक इसके विपरीत, भिन्न को प्रतिशत में बदले। दूसरा, और याद रखिएगा हमेशा, पहला में हम आपको क्या बताए हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदले। दूसरा में क्या बता रहे हैं,
भिन्न को प्रतिशत में बदले। जैसे ही मैं रिकॉल या रिवीजन की बात करूंगा, आपके दिमाग में तुरंत जैसे ही बोला कि पहला, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था कि सबसे पहला क्या बताएं, भिन्न को प्रतिशत में बदले। पहला क्या बताएं, प्रतिशत को भिन्न में बदले। थोड़ा सा मैं बोल दिया तो आप भी गलत। दूसरा क्या बताया, भिन्न को प्रतिशत में बदले। अब मान लीजिए कि अगर वन भिन्न है ना, एक वन क्या है, एक भिन्न है, और इसकी बात हम लोग कर रहे हैं वन की, और इसको हम लोग बदलना है प्रतिशत में। तब प्रतिशत में बदलने के लिए याद रखिएगा, देखिए भगाने के लिए क्या किए थे, भाग दिए थे, तो लाने के लिए क्या करेंगे, लाने के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे। लाने के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो हम एक में कितना से गुना करेंगे, 100 से। तो अगर हम वन में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वन में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 होगा क्या, 100% ना हो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से। अच्छा, 100% से मल्टीप्लाई के पीछे लॉजिक क्या है, एक बार समझिएगा कि 100% में मल्टीप्लाई के पीछे लॉजिक क्या है। तो 100 और परसेंट नहीं, 100 और परसेंट, तो परसेंटेज के बदला में क्या लिखते हैं, और 100 बटा क्या होता है। तो हम किसी भी संख्या में यदि 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 4 गुने 1 कितना होता है, 5 का 5 पढ़ते थे ना, 6 का 6 मतलब क्या, 6 गुने 1। अगर इंग्लिश वाले होंगे तो पढ़े होंगे 5 1 जा 5, नहीं इंग्लिश वाले पढ़े होंगे 4 1 जा 4। गांव वाला भोजपुरी वाला पढ़ा होगा 4 का 4 5 का 5, नहीं 7 का 7, यही ना पढ़े। अच्छा, तो इसका मतलब इस हम क्या कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब वहां कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम यहाँ 100 से गुना करेंगे और कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। आपके दिमाग में ये बात आई होगी ना कि सर आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कहते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो परिवर्तन इसलिए नहीं होगा कि हम सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने 1 के साथ क्या किया, 1 × 100 करके इसको लिखा है 100%। तो 1 में कितना से गुना हुआ है, 100% से गुना हुआ है। और 100% से क्यों गुना हुआ, क्योंकि 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब 1 होता है। और हम जब किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत, कोई चेंजेज नहीं आएगा। इसीलिए हम 1 से 100% से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको लिखते हैं 100%। इस बात को हम दूसरे एग्जाम्पल से समझाते हैं। इस बात को अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया था 100% को, और इस तरह से आपने लिखा था 100%, यही होगा। दूसरी बात हम यह लिखते हैं 1/2, और 1/2 को गुना करना होगा कितना से, 100 से कि 100% से, 100% से गुना करना होगा। तो 100% का 1/2 मतलब 2 से ये कैंसिल करेंगे, कितना बचेगा, और होगा कितना, 50%। यह प्रतिशत यहाँ शामिल हो जाएगा। लेकिन चूंकि बार बार जब हम ये काम करते हैं तो लिखते नहीं है कि प्रतिशत से गुना कर रहे हैं, और अंत वाले वैल्यू में लिख देते हैं कि यह इतना प्रतिशत हुआ। लेकिन लॉजिक जो है इसके पीछे का वह यही है कि हम लोग एक्चुअल में कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। और चूंकि 100% की वैल्यू 1 होती है तो असल में हम कितना से मल्टीप्लाई किए, 1 से मल्टीप्लाई किए, इसलिए उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके साथ परसेंटेज साइन, परसेंटेज जो साइन है वो शामिल हो जाता है। गॉट इट। आगे बढ़िए। अगर हम 1/3 को प्रतिशत में बदले तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो 100/3% हो जाएगा, 100/3% हो जाएगा। और 100/3% का मतलब 33.1/3%। बोलिए होगा क्या, होगा ना। अब इसी को अगर हम लोग पॉइंट में लिखने की कोशिश करें, डेसिमल में लिखने की कोशिश करें, तो इसके डेसिमल कितने वैल्यू आएंगे, 33.33%। 33.33% ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। किसकी वैल्यू, 1/3 की वैल्यू। अगर हम 1/4 की बात कर ले तो फिर इसको कितना से गुना, 100 से गुना। तो 100 से गुना करेंगे, कितना बार में कैंसिल होगा, 25 बार में। तो कितना प्रतिशत होगा, 25%। इस बात से यह स्पष्ट हो गया कि यदि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। और यदि उसको किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से गुना, और किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो 100 से भाग। मतलब सिंपल लाइन में याद रखिए, प्रतिशत भगाना होगा भाग देंगे, लाना होगा गुना करेंगे। प्रतिशत
भगाना होगा भाग देंगे, लाना होगा गुना करेंगे। बोलिए सब लोग। नहीं, प्रतिशत भगाना होगा भाग देंगे कितना से 100 से, और लाना होगा कितना से 100 से। बोलिए आसान है ना, आसान है। अब हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं कुछ लिख रहा हूं बोर्ड पर, आप सभी लोग उसको सॉल्व करिए अपनी अपनी कॉपी पर। क्या है, पहला मैंने अभी बताया 1 इज इक्वल टू कितना परसेंट, दूसरा मैंने बोला 1/2 इज इक्वल टू कितना, 1/3 इज इक्वल टू 1/4। सभी अपनी अपनी कॉपी में लिखिए 1/5, 1/6। अगला लिखिए 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25। बिना समय बर्बाद किए हुए जल्दी से जल्दी आप इसको सॉल्व करिए। जल्दी से बनाइए सभी लोग। एक बार और बता दीजिए, अमित कुमार, कृष्णा सिंह नेक्स्ट, वीरेंद्र ओके सर, अमित कुमार। परसेंटेज लिखने नहीं आ रहा है इन लोगों को। सृष्टि गुप्ता लिखते हैं प्रशांताग का क्वेश्चन पीडीएफ, मतलब परसेंटेज नहीं लिख सकते हैं आप। डू फास्ट, जल्दी से। जिनका भी बन जाएगा वो मुझे कॉपी बताएंगे, वो इंडिकेट करेंगे, मैं आकर कॉपी चेक कर लूंगा। अच्छा देखिए 1/6 में जाके लोगों को दिक्कत हो रही है। मैंने अभी कॉपी देखा, तो अभी रुक जाइए, लिखना बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, बस 2 मिनट के लिए सभी लोग रुक जाइए। जिनको आता है वो भी, जिनको नहीं आता है वह भी, जिनको दिक्कत थोड़ी भी आ रही है वो रुक जाइए। मैं थोड़ी सी बता रहा हूं, उसके बाद आप बनाएंगे। बनाना बंद कर दीजिए। देखिए कोई जरूरी नहीं है, आप बना के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लिखिए, मैंने कॉपी में देखा, आगे से सभी लोगों की कॉपी देख रहा हूं, तो मैक्सिमम लोग क्या देख रहे हैं कि 1/6 में जाके रुक गए हैं, और 1/6 वो नहीं कर पा रहे हैं। वो कहां तक जाके रुके हैं, सो ध्यान दीजिए। 1/6 है, परसेंटेज में बदलना है। 1/6 है और इसे परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। बहुत लोगों को देखे कि यहां से जाके इसने 50 को 100 से, 50 दूना 100 और 3 दूना 6 यहां तक कैंसिल करके, और अब इंतजार कर रहे हैं कि आगे मैं क्या करूं। अब इसके बाद आगे मैं क्या करूं, इस बात के लिए आप इंतजार कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे आगे में। यहां है 50 और इसको भाग देना है कितना से, 3 से। यही ना बात होता है, न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला, और नीचे वाले से हम लोग भाग देते हैं ऊपर वाले में। भिन्न का यही ना मतलब होता है कि नीचे वाले से भाग देते हैं ऊपर वाले को। तो 3 से भाग दिए 5 बार, 3 एकम 3 होगा, 5 है और 3 से भाग देना है, तो 3 एकम 3, 5 बचा कितना, फिर ये 0 नीचे उतरेगा तो 20, 3 से कितना बार में, 6 बार में, 6 गुने 3 18, बचा कितना 2। तो आप यह बात जानते होइएगा 16.2/3। क्या लिखेंगे इसको, 16.2/3। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्या लॉजिक है इसके पीछे। तो इसके पीछे लॉजिक यही है कि होता क्या है, भाज्य बराबर, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष।
यही ना होता है। अब देखिए इसमें भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है, शेष कौन है। तो भाज्य बराबर भाजक, मतलब भाजक किसको बोलेंगे, 3 को भाजक बोलेंगे, गुने भागफल, तो भागफल कितना है, गुने 16 और जोड़ शेष प्लस 2, प्लस का कितना 2, तो 16 गुने 3 48, 48 में 2 जोड़े तो कितना आ गया 50। यही ना 50 है यहाँ, यही 50 ना यहाँ है, तो हम लोग 50 किसको मानेंगे, 50 क्या होगा, भाज्य होगा। 50 क्या होगा, भाज्य होगा। भाजक किसको, जिससे भाग दिया जाता है, भाजक किसको, जिससे भाग दिया जाता है। भाज्य किसको, जिसमें भाग दिया जाता है। भागफल किसको, जो अंत में से आता है, मतलब मल्टीप्लाई के बाद। और शेष किसको बोलते हैं, जो बच गया, जो बच गया वही तो शेष कहलाया। तो इस तरह से ये कंसेप्ट होता है, इसके कारण हम लोग ऐसा लिखते हैं। कर सकते हैं ऐसा। अब आप नोट करिए इसको और फिर अब आगे बनाइए 1/7 1/8। 1/25 तक कितने लोग बना लिए, चलिए 1/25 तक 4-5 लोगों ने बना लिया है। उन 4-5 लोगों की मैं कॉपी थोड़ा चेक कर लूं। 33.1/3% को लिखना था, 33.33%। बोलिए मैं ऐसा लिखा था या नहीं लिखा था, तो लिखना चाहिए था आपको भी, वो जरूरत है तभी तो मैं बताया हूं। आगे देखिए 1/6 16.2/3% तो लिख दिया आपने। अच्छा एक बात और समझिए, 16.2/3% तो आ गया, लेकिन इसी बात को अगर हम डेसिमल में लिखना चाहे, अगर हम डेसिमल में चेंज करना चाहे, तो क्या यहाँ एक पॉइंट नहीं डाल सकते थे। एक पॉइंट डालते हैं तो यहाँ 0 हो जाता है, एक पॉइंट डालते हैं तो वहां क्या बच जाता है, 0 हो जाता है। और जैसे ही 0 हो गया तो फिर क्या होगा, 6 गुने 3 18, फिर हो गया 6 गुने 3 18, फिर से बचा 2, फिर आगे आप देखेंगे 6 होता चला जाएगा। इसका मतलब 1/6 की वैल्यू 16.2/3% तो होगा ही होगा, साथ में इसकी वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, 16.66%। कभी कभी क्वेश्चन में 16.67% भी लिखा रहेगा, तो आप इसको गलत ना मानेंगे, आप इसकी वैल्यू 1/6 ही लेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप 16.2/3% तो लिखिए ही, साथ में आप यह भी लिखिए, साथ में आपको इसको भी यह भी लिखना है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, नोट कर लीजिए सभी लोग। आदमी, अभी तक मात्र 10 आदमी ही हाथ उठा रहे हैं कि मेरा बन गया है, बाकी लोगों का क्या होगा, बाकी लोगों का क्या होगा। अगल बगल का सहारा मत लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगल बगल वाले काम नहीं आएंगे। भगाना भाग देना परसेंटेज से, बढ़िया ठीक ही है। लाना मतलब गुना 100 से। देखिए आप लोगों को लिख भी लेना चाहिए अपने कोडिंग में, अपने कोड वर्ड में, अपने एक छोटे से फॉर्मेट में कहीं साइड में ये सब बातें छोटी छोटी लिख लेनी चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं कि किसी भी परसेंटेज को भगाना होगा 100 से भाग देंगे, लाना होगा 100 से गुना करेंगे। देखिए इन्होंने कितने अच्छे से लिखा, भगाना मतलब भाग देना 100 से, लिख लिया एक साइड में। लाना मतलब गुना करना 100 से, इन्होंने बस। और यही 2 वर्ड तो है जो पूरे कंसेप्ट की, पूरा कंसेप्ट इसी 2 वर्ड में तो है। भगाना मतलब भाग देना 100 से,
लाना मतलब 100 से गुना करना। यही तो है पूरे टॉपिक का कंसेप्ट। 1/11 आपने गलत लिखा है। 25/3 1/11 का नहीं होगा, ये दूसरे का है। 1/11 की वैल्यू आपने ये गलत लिखी है, 25/3 ये गलत हो गया। तो इस तरह से आपने ये 1/9 एक ठीक है, ये भी गलत है। क्या गलती कर जा रहे हैं आप? पर मैं 50 दूना 100 तो काटा, तो नीचे में 3 दूना 6 भी तो कटेगा, तो 50/3 हो जाएगा। फिर आप गलत किए हुए, कितना समझा पाए आपको? एक बार ध्यान से देखिएगा, क्या दिक्कत हो रही है थोड़ा देखिए तो विवेक। ये ठीक है, किनका है ये? बढ़िया, वेरी गुड। पॉसिबल नहीं है कि सबकी कॉपी चेक कर पाऊं, लेकिन मैं उन लोगों को टाइम दे रहा हूं जो लोग थोड़े स्लो बना रहे हैं, जो लोग पहली बार सीख रहे हैं उन लोग को थोड़ा टाइम दे रहा हूं। पॉसिबल नहीं है कि सबकी कॉपी चेक करूं, इसलिए आप लोग ऐसा मत कीजिए कि सर मेरा भी, सर मेरा भी। ये किनका है? आप गलत किए हुए हैं। गजब, 1/14 को लिख दिए हैं 1/14%, 1/14 को सीधा लिख दिए 1/14%। ऐसा थोड़ा ही होता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। अब यह, हाँ बढ़िया, यह पॉसिबल नहीं है कि प्रत्येक की कॉपी चेक करूं। देखिए, जब मैं बता रहा होता हूं तब आपको लगता है कि सर बड़ी आसान बात बता रहे हैं, लेकिन उसी आसान में तो गलती होती है। आप जिसे आसान समझते हैं वहीं आप गलत भी करते हैं। किनकी है ये? आपने फ्रैक्शन में तो सही लिखा है, लेकिन आपको डेसिमल में भी लिखना था। डेसिमल में भी चेंज करिए उसको। देखिए, अगर आप अपनी कॉपी देंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत निकल ही जाएगा, इसलिए मत दीजिए। ठीक है, किनका है? चलिए एक बार और समझिए सभी लोग। आइए देखिए, अब हो जाइए साइलेंट। अब सभी लोग बात करना बंद कीजिए, कॉपी कलम बंद कीजिए। जिन लोगों ने बना लिया, जो बनाया वो गुड, जो नहीं बनाया वो वेरी गुड। हाँ, ये कोडिंग तो आपको पता हो चुका है, अभी बहुत सारा कोड पता होगा आगे। आइए, 1/2 बता चुके थे। 1/2 की वैल्यू कितना परसेंट? 50%। अब बगल में एक भैया का कॉपी देखिए, वो क्या किए हैं, 1/2 को परसेंटेज में बदले हैं, तो ऐसे लिख दिए हैं 1/2%। सबसे पहले बोले हैं, सबसे पहले हाथ उठाए हैं कि मेरा बन गया। हम कहें कि कितना इंटेलिजेंट है, हम क्वेश्चन पूरा नहीं किए कि सॉल्यूशन बना दिया। हमको लगा कि वास्तव में इंटेलिजेंट होंगे, और जब उनकी कॉपी चेक कर रहे हैं तो ऐसे लिख रहे हैं 1/14 को प्रतिशत में बदले, तो इन्होंने क्या किया, 1/14% लिख दिया। हो गया, प्रतिशत में बदला गया। नहीं मेरे भाई, मेरे दोस्त, थोड़ा सा इंप्रूव करिए, बातों को ध्यान से सुनिए। नहीं, थोड़ा सा मेरी बातों पे भरोसा करिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। 1/14 को प्रतिशत में बदलना है। देखिएगा, आइए सुनिए, 1/2 बता दिए थे, कितना प्रतिशत? 1/2 कितना प्रतिशत? 50%। 1/3, 1/3, 1/4। लगता है कुछ लोग तो एकदम मौन व्रत धारण करके आया हुआ है कि किसी भी कीमत पर सर से बातें नहीं करना है। सर पूछेंगे तो बोलेंगे ही नहीं। तो बताइए, 1/4, 1/5, 1/6 हो गया। अब मौन व्रत धारण हो गया कुछ लोगों का। अब 1/6 में आवाज ही नहीं आई। 16 पूर्णांक। अब इधर उधर देख के पहले समझ रही है कि बोलना क्या है। 1/6 तो बोलिए,
देखिए बोलने में दिक्कत है क्या? तो 1/6 कोई नहीं बोलेगा। अब इनको बोलना है, इतना जोर से बोलिए कि पूरा क्लास सुने, कल आपको भी पढ़ाना पड़ेगा। ऐसे पूरा अगर आप इंट्रोवर्ट रहेंगे तो कैसे पढ़ा पाएंगे? पोडियम पे आ जाइए, इस तरह से मार्कर दे दिया जाएगा। सर बोले थे ना कि बुलाइए एक एक को और पढ़ाइए, यहाँ बोल दीजिए कि पढ़ाने के लिए। नहीं, अगर मार्कर दे दिया जाए तो क्या होगा? सामने 200 स्टूडेंट दर्शक बैठे हुए हैं। अगर कोई सिंगर गाना गाने से पहले ही सोच ले कि मेरी जो ये गाना है वो फ्लॉप कर जाएगी, दर्शक पसंद नहीं करेंगे, तो क्या वो माइक पे कभी गा पाएगा? नहीं। तो आप पहले ही ऐसा क्यों सोच लेते हैं? कल क्या होगा, कल क्या होगा? नहीं, किसने देखा है? क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा? क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। इसलिए कल से नहीं डरना है बिल्कुल कि कल क्या होना है। अब आइए 1/7 1/7 1/7 1/8 1/8 1/8 1/8 9 1/9 1/9 1/10। इस बार सबके मौन व्रत खत्म हो चुके थे। 1/10 में किसी को दिक्कत नहीं। और 1/9 में देखिए, तो जब बोलना हो रहा है तो कुछ लोग नीचे की तरफ सर झुका ले रहे हैं। नहीं, आपको बोलना चाहिए। देखिए, बोलने से 2-3 बातें होती है। बोल के पढ़िएगा ना तो आपका दिमाग भी काम करेगा, आंख भी काम करेगा, कान भी काम करेगा, मुंह भी काम करेगा। मतलब आप एक साथ बहुत सारे ऑर्गन्स आपके काम कर रहे होते हैं, तो वो ज्यादा जल्दी याद होता है इन कंपेयर टू वो साइलेंट वे में पढ़ने से। ठीक ना? तो बहुत ज्यादा वो मन में पढ़ते रहते हैं ना, तो क्या होता है कि मन में पढ़ रहे हैं कुछ लाइन इधर का, अब बात दिमाग में चल रहा है कुछ और का। नहीं कि आज पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था, क्या हुआ था, तो आप समझदार हैं। नहीं, आज बड़ा उदास था आज। अब कौन, ये तो पता नहीं। अरे उदास था या उदास थी, बात बराबर है। नहीं, अब मन में पढ़िएगा तो यही बात होगा कि आज पता नहीं क्यों ऐसा चेहरा लटका हुआ था। पढ़ तो रहे हैं कुछ और, दिमाग कहाँ है? कहीं और। लेकिन जब बोल के पढ़ेंगे ना तो मन में आएगा। अभी तो छोड़ो, अभी सब बात नहीं, अभी पूरा जोर जोर से 16.2/3 फ्रैक्शन, 16.2/3 फ्रैक्शन 1/6। अभी ना बताए 1/6। 1/6 बोलेंगे तो हाँ ठीक है। 1/11 तो 1/11 तो 1/11 तो 1/11 तो अगर डेसिमल में पूछ दे तब 9.09। एक बार अब 1/12। देखिए, एक बार समझा रहा हूं। अब मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि मोर देन 90% स्टूडेंट समझ चुके हैं। जो 10% नहीं समझे हैं उनके लिए आखिरी बार और लास्ट बार बता रहा हूं। उन 10% से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो एकदम ध्यान से देखें, और जो 90% समझ गए हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वह भी एक बार ध्यान से देखें। लास्ट टाइम छोटी छोटी बातें सब कुछ बताऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1/11 की बात करनी है। परसेंटेज में बदलना है तो कितना से गुना? परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना। नहीं, आप डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा 1/11%, आगे से जो कॉपी दिए थे। हाँ, डायरेक्ट मत लिखिएगा 1/11%। तो 1/100/11, 100/11 को क्या लिखेंगे? अच्छा, ये कैसे लिखते हैं? 100/11 हम क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, समझिएगा। 100 को भाग देते हैं कितना से? तो 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार में तो 100 के करीब पहुंचेंगे ना। 9 बार में तो 11 9 बचा कितना? तो हम इसको लिखते हैं 9.1/11%। यह तो हो गया फ्रैक्शन। अब दूसरी बात क्या लिखते हैं, यहां हम पॉइंट डाल देते हैं। जैसे ही पॉइंट डाले तो एक 0 आएगा, फिर 9। जैसे ही ये पॉइंट आया तो क्या यह 10 11 से डिविजिबल है? 11 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 11 का पहाड़ा अभी कितना? 0 बार पढ़ेंगे तब हो जाता। 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा तो भाग लगेगा? नहीं लगेगा, भाग नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ 0 डालेंगे। एक और 0 पढ़ेगा। अब फिर 11 से कितना बार में? 9 टाइम्स, तो 9.09 कितना हो गया?
99, और यह प्रोसेस आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर यहाँ 1 आएगा, फिर एक 0, भाग नहीं लगेगा तो फिर 0, और यह प्रोसेस आगे बढ़ती चली जाएगी। मतलब इसको अगर डेसिमल में लिखना होगा तो हम लोग कितना लिखेंगे? 9.09%। बताइए अब समझे कि नहीं समझे? अब तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, अब तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग बताइए 1/12, आप लोग बताइए 1/12, 1/12। ठीक है, मुझे अब उम्मीद है कि आप सभी लोग इसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। अब बताओ 1/24 किसी को दिक्कत है? सब बना लिए? ठीक है, तो ये क्या बोले? हाँ, 1/24 किसी को दिक्कत है तो बताइए। देखिए एक बात समझिए, जिसने किए शर्म उसके फूटे करम। तो अगर शर्म कीजिएगा पूछने में तो समझ जाइए बीपीएससी टीचर नहीं बनिएगा। इसलिए बिल्कुल शर्म छोड़ दीजिए, नहीं बिल्कुल शर्म मत, एकदम शर्म नहीं करना है, बिल्कुल शर्म हया लाज सबको छोड़ दीजिए। एकदम बेशरम बन के पूछिए कि सर ये कैसे हुआ, हम सीखने ही तो आए हैं, तुमको आता है तो तुम ही तेज रहना, हम कमजोरे सही लेकिन हम सर से पूछेंगे बिल्कुल। और मेरे यहाँ हमेशा वैसे लोगों का रेस्पेक्ट होता है जो नहीं समझते हैं तो पूछते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आप पूछिए। तो 1/24 में कितने लोगों को दिक्कत? हाथ उठाइए। दिक्कत है? अच्छा, हाँ देखिए ये लोग अच्छे इंसान हैं, ये लोग थोड़ा भी शर्म नहीं करते हैं। शर्म कैसा, किसी को नहीं आता है, सब वैसे ही था। अभी से 10 मिनट पहले सब था कि नहीं? 1/15 को लिखते थे, 1/15%, सब लोग वैसे ही थे। देखिए आपकी कॉपी चेक नहीं की है तो आप ऐसा मत समझिए कि आप पूरा सही ही बनाए होइएगा। आपकी भी कॉपी चेक करेंगे तो आपके भी कॉपी में गलती होगी, इसलिए आप हंसिए मत। अब देखिए 1/24 है, किस में बदलना है? परसेंटेज में। परसेंटेज बदलने के लिए कितना से गुना? 100 से गुना। तो कर दीजिए 100 से गुना। आगे बैठ के बात मत कीजिए, आगे बैठ के बात मत कीजिए, ठीक है? और पीछे भी वाले बात मत कीजिए, सुनिए। 100/24 कैंसिल करेंगे ना, 6 से 4 बार में, 6 चौके 24, आप 25 से 4 बार में 25/6। इसका मतलब क्या हुआ? 25 को भाग देना है 6 से, 6 का पारा पर ही 6 दूना 6 तिया 6 चौका, मतलब एक कम रह गया। इसका मतलब हम 4 लिख दे, शेष जो बच गया वो 1, तो लिख देते हैं 4.1/6%। बोलिए अब समझे कि नहीं समझे? अब समझे कि नहीं समझे? एक बार सब जोर से बोलो 1/25%। 1/25 का परसेंटेज 4%। बोलो अब सबको याद हो गया ना? अब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि याद हो गया, लेकिन फिर 2 दिन बाद पुनः मुझको भवा, 2 दिन बाद सारी बातें खत्म हो जाती है। तो उसको याद रखने का क्या तरीका है? प्रैक्टिस और रिवीजन, प्रैक्टिस और रिवीजन। तो इसका रिवीजन कब करना है? अभी अंतिम में। आप फिर जब क्लास से घर जाएंगे तब एक बार फिर रिवीजन करना है, आप फिर एक बार रात में सोने से पहले रिवीजन करना है, ठीक है? और उसके बाद एक बार रात में सोने के बाद रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है? सोने के बाद मतलब सुबह उठ के। समझदार हैं आप लोग। अब आइए, चलिए इनका कहना है कि सर एक बार 1/21 या 1/23 को बता दीजिए। मैं दोनों बता देता हूं, और ध्यान से सुनिए, हल्ला बिल्कुल नहीं, आपस में बात बिल्कुल नहीं, कलम कॉपी बंद, दिमाग और आंख खोल के बोर्ड पर देखिए। 1/23 की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात करते हैं? 1/23 बदलना है परसेंटेज में, गुना करना होगा 100 से, तो कर देते हैं 100 से गुना। कुछ कटने वाला है क्या? 23 का पहाड़ा हमको याद नहीं है, तो 23 का पहाड़ा याद नहीं है, इसका मतलब क्या है कि 100 को भाग देना है 23 से। इसका मतलब है 100 को भाग देना है 23 से, तो हम दे देते हैं 100 को भाग कितना से? 23 से। 23 का 23, 23 दूना 46, 23 तिया 69, और 23 चौका, तो 4 बार में कटेगा 92, बचेगा कितना? तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं 4.8/23%। बोलिए कोई दिक्कत? अगर मन किया कि डेसिमल में बदल दे तो एगो दे दीजिए ना पॉइंट, यहाँ आप पॉइंट दे दिए तो 0 हो गया। 23 तिया 69, 23 तिया 69, 69 उसी को बोलते हैं। 23 चौका, तब 92 तो लगेगा नहीं, तो होगा 23 तिया 69, तो 69 1 70, 10 80, तो 11 नहीं होगा। अब फिर एक 0 होगा यहाँ, तो 23 चौका 92, 23 पचे 115,
नहीं तो ज्यादा हो गया तो कितना बार में लगेगा? 4 बार में। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4.34%। 4.34%। बोलिए समझे? अभी अब तो रेकरिंग 2 डिजिट ना जाना है हमको 2 ही डिजिट ना जाना है, तो क्यों रेकरिंग वाला चक्कर में जाएंगे? रहने दीजिए ना 3.43%। इसी से मेरा काम चल जाएगा, रेकरिंग से हमको जरूरत अभी नहीं पड़ेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो देखिए ना 110 हो गया, आप फिर 110 को क्या किए थे? 3 बार में, 4 बार में, तो 4 बार में 23 चौका 92, तो 92 के बाद कितना बच गया? उधर 8 हुआ, 10 हुआ, 18 में 18 हो गया। तो ये कहाँ रेकरिंग में आ रहा है? रेकरिंग में आने के लिए लंबे तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लंबे डिजिट तक देखना पड़ेगा। तो हमको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी जरूरत यहीं पूरी हो जाएगी, हमारी जरूरत यहीं पूरी हो जाएगी। अब आगे बहुत करने की जरूरत यहाँ नहीं है। हाँ भाई, आपने क्या किया था? 33.1/3% लिखा था। 33.1/3% में आपने क्या किया था? 100 को भाग दिया था, कितना से? तो 3 1 तिहाई 9 बचा 10, फिर 3 तिहाई 9 बचा 1, यहाँ पॉइंट डाल देंगे, और फिर यहाँ 10 बचेगा, और फिर 3 तिहाई 9, फिर बचा 1, फिर 10 होगा, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1 9, फिर 1 बचेगा, और फिर 1 बचेगा, तो फिर 3 डाल के 10 बना के 9 लिखेंगे। बोलिए तो क्या आ रहा है? 3.33333। जितना हिम्मत है, जितना शक्ति है, उतना से 3 रखते जाइए। लेकिन उसके रटने से क्या फायदा? हम क्या करेंगे? इसको 3.33 रेकरिंग लगा के परसेंटेज डाल देंगे। यही ना करते हैं? यही बात आप जानना चाहते थे, यही बात आप पूछना चाहते थे। गॉट इट और नॉट? हैव यू एनी कंफ्यूजन? एनी वन प्लीज टेल मी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। चार पूर्णांक 4/24 आया। 4.4/24 आया ना आपको? तो क्या कीजिएगा? देखिए 4.4/24 है, नहीं तो 4 से 24 6 बार में नहीं कट जाएगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे 4.1/6%। देखिए आप जो है वो 1/24 को सुनिएगा ध्यान से, 1/24 गुने 100 किया। तो अगर आपके पास 2 तरीका है कि डायरेक्ट क्या कीजिए कि 100 को 24 से भाग दे दीजिए, तो 24 चौका 96, बचा कितना? तो इस बात को लिखे 4 पूर्णांक, इस बात को लिखे 4 पूर्णांक, ये बटा में है इसलिए ऊपर में जाएगा 4, अब बटा कितना? 24। इसको फिर यहाँ से 4 छक 24, तो 4.1/6 आप ऐसे भी लिख सकते थे, और नहीं तो आपका मन कहता कि हम यही काट देते हैं, इसको यही काट देते हैं, तो यही काटिएगा तो 6 चौका 24 और 25 चौका 100 नहीं हो जाएगा? तो काटना तो है ये, चाहे यहाँ या यहाँ, लेकिन अंतिम में कैंसिल तो करना ही पड़ेगा। अंतिम में आपको कैंसिल करना ही होगा, चाहे आप पहले कैंसिल कीजिए या बाद में कैंसिल कीजिए। बोलिए कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ आगे बात बताता हूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, चेंज, एक बार रिवीजन कीजिए, चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, तो कितना से भाग? 100 से, मतलब परसेंटेज को भगाना है, 100 से भाग देना है। चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, तो 100 से गुना, 100 से गुना। अब आइए 1/3 रट लिए होइएगा, कितना? 33.1/3। हाँ हाँ 3 ही लिखे हैं, थोड़ा मार्कर धीरे से उगा है, फिर दोबारा चला दिए तब पूरा आ गया। नहीं तो करना क्या है कि 1/3 = 33 होल 1/3, तो 2/3 की वैल्यू कितनी होगी? देन फाइंड परसेंटेज वैल्यू ऑफ 2/3। अब देखिए 2/3 की परसेंटेज निकालने के 2 रास्ते हैं, 2/3 का प्रतिशत निकालने का 2 रास्ता है। एक तो प्रतिशत निकालने का रास्ता मैंने बताया कि 100 से गुना कर दीजिए। क्या किया? 100 से गुना कर दीजिए। 100 से गुना कीजिएगा तो गुना 100 लिखते हैं, क्या लिखिएगा? 200 बटा, तो इसका मतलब यही ना हुआ कि 200 को भाग दे रहे हैं कितना से? 3 से। 3 छक 18, बचा कितना? 2 बतरा 0 उतरा, ये सब इतना बात समझ गए हैं। फिर 3 से कितना बार में? तो फिर 18, फिर बचा कितना? तो इसी बात को लिखते हैं कितना? 66.2/3, ऐसा होगा।
अगर इसी को हम पॉइंट में लिखेंगे तो यहाँ एक डेसिमल डाल देते हैं, एक जीरो बैठा देते हैं, तो फिर 3 से 6 बार में फिर 18, मतलब यह 2 आ जाएगा। अभी जो बताया हूँ रेकरिंग वाला कंडीशन वही कंडीशन होगा, और हम इसको लिखेंगे 6.666। ऐसे अब मैं मन किया तो लिख दिए 66.66%, और नहीं तो मेरा मन कहता है कि 66.67% भी लिख दीजिए। अगर ऐसा भी लिखा रहेगा तो एकदम खरा मत हो जाइएगा कि तो गलती कर दिया, नहीं, अपोज में खरा मत हो जाइएगा। आप लोग को हमेशा अपोज में खरा होने की आदत है, लेकिन कोई बात नहीं है, मान जाइएगा 66.67% भी लिखा जा सकता है। इट कैन बी डन, इट कैन बी राइट, इट कैन बी रीड। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसा। यहां तक तो समझ गए। एक तरीका ऐसा था, मेरा मन कहता है कि हम ऐसे ना बनाएंगे, मेरा मन कुछ और कहता है। हाँ बताइए, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि दोनों ऑप्शन दे दे। एग्जामिनर को इतना पता होता है, अगर दोनों ऑप्शन दे दिया तो नीचे में एक ऑप्शन भी देगा कि बोथ ए एंड बी, तब नीचे में एक ऑप्शन जरूर देगा बोथ ए एंड बी। अगर बोथ ए एंड बी नहीं दिया है और नन ऑफ दीज का केस है तो हम नन ऑफ दीज में जाएंगे, हम ना ए मारेंगे ना बी मारेंगे। अगर सी में बोथ नहीं दिया है तो हम आंसर डी में जाएंगे या ई में जाएंगे, अगर ई ऑप्शन में नन ऑफ दीज है तो। गॉट इट? क्योंकि वहां बोथ होना चाहिए था। ठीक, आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग फिर आगे मैं बता रहा था कि 1/3 की वैल्यू कितनी थी? 33.1/3%, मतलब 33.33%, यही ना है। और मुझे चाहिए कितने की वैल्यू? 2/3 की वैल्यू। मुझे चाहिए 2/3 की वैल्यू। मेरा कहना है कि फिर से गुना नहीं करेंगे, फिर से अब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फिर से अब भाग नहीं देंगे, फिर से वही काम नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे देखिएगा, 1/3 का कितना गुना? 1/3 का कितना गुना? तो अगर LHS को 2 करते हैं, मतलब इक्वल लीनियर इक्वेशन है, एक रेखीय समीकरण है। इस लीनियर इक्वेशन में अगर पहले साइड में आप पहले लेफ्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आपको राइट साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा या नहीं? यह तो गुण, या तो इसका गुण है, या तो इसकी प्रॉपर्टीज है, या तो इसका धर्म है कि यह ऐसा कर सकता है। तो इधर हम 2 से गुना कर दिए, तो इधर भी 2 से गुना कर दे, तो 33 दूना, अब 1 का दुगुना, अब बटा 3%, 66.2/3%। कुछ लोग पीछे से पूछ देता है कि सर इन दोनों में तो आप 2 से गुना किए, तीनवा में 2 से काहे नहीं गुना किए? ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि सर तीनवा में 2 से काहे नहीं गुना किए? अच्छा आप एक बात बताइए कि अगर हम लिखते हैं यहाँ 1/3, इसमें गुना करना है 2 से, तो हम केवल 1 गुने 2 बराबर 2/3 ना लिखते हैं, हम इसमें भी नहीं ना गुना करते हैं, नीचे में भी। तो इसीलिए हम लोग डिनोमिनेटर में भी गुना नहीं करते हैं। डिनोमिनेटर में अगर गुना कर दीजिएगा तो उसका मतलब हो जाएगा कि भाग दे दिए, तो हमको भाग तो देना नहीं है, हमको करना क्या था? मल्टीप्लाई। हाँ क्या? रुकिए। हाँ ठीक है, ये 2/1 है, इस बात की ठीक है, 3 गुने 1 3 रह गया, मतलब हमको केवल ऊपर में मल्टीप्लाई करना है, नीचे में अभी कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है। अच्छा देखिए, आपके मन में बहुत बात सवाल उठ रहा है बार बार, आप कह रहे हैं कि सर ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, तुम होते तो क्या होता, तुम होती तो क्या होता। इस तरह से जो मन में जितना उथल पुथल मच रहा है, इन सारे उथल पुथल को दबा के रखिए, अभी पहले पढ़ा लेने दीजिए, फिर जो प्रॉब्लम होगी पूछिएगा, ठीक ना। इससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तब जरूर पूछिए। कौन वाला? ये वाला बता रहे हैं ये। अब इसको क्या कीजिएगा, देखिए इधर 2 से गुना, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 33 का डबल कितना? 66.66% होगा, 66.66% होगा। ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए कुछ लोगों का कहना है कि सर ये नहीं समझे तो देखिए आसान वाला समझाते हैं, आसान वाला समझाते हैं, सुनिएगा। 1/5 हल्ला कीजिए जल्दी से, कितना प्रतिशत? 1/5 20%, तो 1/5 को हम लिख दिए 20%, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आया? तो 100 से गुना किए, 5 का पारा 20 बार पढ़ेंगे तो 100 कटेगा, इसलिए यह 20% हुआ, कोई दिक्कत नहीं। 1/5 के बाद अगला लाइन लिखते हैं 2/5, अगला लिखते हैं 2/5। सुनिए ध्यान से, फिर आपका दिमाग मोबाइल पर है,
जब आप थोड़ा देर बाद दीजिएगा तो कोई बात नहीं है, अभी आधा घंटा 1 घंटा में कुछ नहीं होने वाला है। 2/5 कितना से गुना, 2/5 कितना से गुना, 1/5 का डबल ना है 2/5, तो कितना से गुना, 2 से गुना, तो इधर भी 2 से गुना करेंगे, तब 20 का 2 गुना कितना, 20 का 2 गुना कितना, 40% होगा ऐसा। फिर 2/5 है, इसका हम 3/5 कर देते हैं, तो 1/5 का कितना गुना, तो इनमें 3 से गुना, बराबर के लेफ्ट साइड में, बराबर के लेफ्ट साइड में अगर आप 3 से गुना कर रहे हैं तो बराबर के इस साइड में भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो गुना 3 इज इक्वल टू कितना परसेंट, 60%। बात समझे, फिर से समझिए, एक बार और समझिए, 1/5 की वैल्यू कितना प्रतिशत, 20%। इधर वाली वैल्यू को हम लिखते हैं भिन्न में, इधर वाली वैल्यू को लिखे हैं किस में, प्रतिशत में। 1/5 की वैल्यू 20%, तो अब हम लिखाना चाहते हैं 4/5, अब हम निकालना चाहते हैं 4/5, तो 4/5, 1/5 का मत बोलिए, 1/4 कितना गुना, 4 गुना, तो 20 का कितना गुना, 4 गुना, अब 80% होगा ऐसा। मुझे पता है कि आप सभी लोगों को पता है, लेकिन कुछ आपके मित्र, कुछ आपके दोस्त, कुछ आपके भाई ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है, उनके लिए भी थोड़ा सा समय दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, आगे आपकी भी बारी आएगी, ठीक ना। बहुत लोग पढ़े हैं, लेकिन बहुत लोग अभी भी, देखिए जब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का बदल रहा हूं पैटर्न, थोड़ा लेवल जैसे ही बढ़ा रहा हूं, तो ओनली 10-15 लोग हाथ उठा रहे हैं कि सर मेरा बन गया, और जो लोग हाथ उठा रहे हैं वो लोग को भी देख रहा हूं कि गलत बना रहे हैं। तो थोड़ा देखिए, हड़बड़ाइए मत, कि हड़बड़ाइएगा ना तो स्टार्टिंग बेस अच्छा नहीं होगा, और जब बेस अच्छा नहीं होगा तो क्वेश्चन बताएंगे उस समय डायरेक्ट लिख देंगे कि 2/5 आ गया, मतलब 2/5 की वैल्यू 40%, डायरेक्ट लिखेंगे। और जब डायरेक्ट लिखेंगे तब आपको दिक्कत होगी कि सर ये कैसे हुआ, फिर बताइए, तो वहां पर आप हमको फिर रोकिएगा। इससे बढ़िया है कि अभी ही आप पूरी अच्छी तरह से समझ लीजिए। आइए, अगर ये बात समझ चुके हैं तो अगला लाइन देखिए, अगला लाइन आप देखिए, अगर 1/4 तो 1/4 तो 2/4 तो 2/4 तो 3/4 तो 3/4 तो 3/4 तो 4/4 तो 4/4 तो, अच्छा 4/4 को 100 क्यों लिखे, 4/4 100 क्यों लिखे, क्योंकि 4/4 मतलब कितना हो जाता है, और 1 इज इक्वल टू कितना परसेंट होता है, 1 इज इक्वल टू 100% होता है। 1/5 तो 1/5 तो 1/5 तो 1/5 अगर 20 है तो 2/5 2/5 3/5 4/5 और 5/5 5/5 6/5। अब सब मन वरत धारण कर लिया ना, हमको पता था 6/5 6/5। एक बार इसको भी समझ लीजिए कि 6/5 120 कैसे हुआ। 1/5 तो कितना, 20%, हमको चाहिए कितना, 6/5, कितना गुना, 6 गुना, तो इधर भी कितना गुना, 6 गुना, तो कितना हो जाएगा, 120% होगा ऐसा। एक बात इसको और कैसे लिख सकते हैं, एक बार और समझिए, 1/5 है, इधर हम क्या लिखे हैं, 6/5। बहुत अच्छा बात बता रहा हूं, मैथमेटिक्स में इसकी काम बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, हमेशा इसकी जरूरत होती है। 6/5 को अगर हम ऐसे लिखना चाहे, 1/1/5, तो कोई दिक्कत होगी क्या, 1/1/5 अगर लिख देता कोई दिक्कत, आज जब 1/1/5 में कोई दिक्कत नहीं, तो हम क्यों ना लिख दे 1 + 1/5। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 1 + 1/5 लिख सकते हैं या नहीं। मेरे भाई 1 को हम जानते हैं कितना, 1 इज इक्वल टू कितना परसेंट, 100%। 1 इज इक्वल टू कितना परसेंट, 100%। 1/5 इज इक्वल टू कितना परसेंट, 20%। दोनों आपस में मिल गया तो कितना परसेंट, 120%। बोलो मेरे भाई, ऐसे भी कर सकते थे ना। ये देखिए, है बड़ी छोटी सी बातें, लेकिन है यह बड़े काम की बातें। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप लोग को जब बता देता हूं तब लगता है कि अच्छा ऐसा भी होता है, लेकिन अगर नहीं बताया, आपको याद नहीं दिलवाएं, तब आपको दिक्कत होती है। मैं जानता हूं कि आप लोग बिल्कुल उन हनुमान जी की तरह हैं, जिस हनुमान जी को जब बोला गया कि जाइए संजीवनी बूटी उठा के ले आइए, तो उनको पूरे दुकान में संजीवनी बूटी नहीं दिखा, तो वो पूरा मेडिकल स्टोर उठा के लेके चले आए। नहीं,
संजीवनी बूटी मतलब दुकान का नाम, मतलब वो दवा का नाम उनको नहीं समझ में आया कि कौन सी दवा लेके जाना है, तो पूरा मेडिकल स्टोर उठा के लेके चले आए। कहा कि वैद्य जी लीजिए, जो पसंद हो, जो जरूरत हो उसका यूज कर लीजिए। नहीं, उस समय का मेडिकल स्टोर न था वो, उस समय का मेडिकल स्टोर था। नहीं, एम्प्लॉयर का बहुत अच्छा डिफिनीशन है हनुमान जी। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का बहुत अच्छा डिफिनीशन है हनुमान जी। राम जी ने अपने एम्प्लॉय मतलब हनुमान जी को भेजा लंका। तब वो लंका गए तो रावण पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया। कैसे? अपने पूंछ में तेल डलवा के पूरा लंका जला दिया और बोला कि देखिए भाई, मेरा विजिटिंग कार्ड यही है, अगर हम पूरी लंका जला सकते हैं तो मेरा जो ऊपर वाला होगा, मतलब हमसे जो मेरा एम्प्लॉयर होगा, हम जिसके एम्प्लॉय हैं, अगर हम एम्प्लॉय हैं तो आपको विजिटिंग कार्ड में पूरा लंका जला दिए, तो जो मेरा मालिक होगा, जो मेरा एम्प्लॉयर होगा, क्या करेगा आप समझ जाइए। अगर इतना पर आपकी बुद्धि नहीं खुलती है तो आपका दुर्भाग्य है, और वही हुआ भी दुर्भाग्य। नहीं, यही बात उनके साथ भी हुआ। तो आपको इन सभी बातों से भी सीख लेनी चाहिए, समझना चाहिए कि आपको जब कभी भी कहीं राजदूत बना के भेज दिया जाएगा, तब आप कैसे राजदूत का फर्ज निभाइएगा। आप अमेरिका में जाके कैसे बनिएगा, ऋषि सुनक की तरह बनना है। समझ रहे हैं? कौन है ऋषि सुनक? कहाँ का? ब्रिटेन का। वही ब्रिटेन जो कभी अपने यहाँ आके अपने ऊपर राज किया है, अपने 200 वर्षों पर राज किया, 200 वर्षों तक अपने ऊपर, हम लोगों के ऊपर राज किया। सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत को लूट के ले गया। नहीं, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन सब उठा के ले गया है। सब याद है ना? सब पढ़े ही होंगे। कौन था? नादिर शाह। नहीं पढ़े हैं? अच्छा ठीक है, इतिहास हम जानते हैं, पढ़े भी होइएगा तो भुला गए होइएगा। ठीक है, तो याद रखिए इसी तरह से आपको ना, आप लोग हनुमान जी की तरह हैं। आपको मेडिकल स्टोर ही आप उठा के ला सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो। और जिंदगी में हमेशा याद रखिए, जब सुबह सुबह सो के जगिएगा तो आप 5 बार रटिएगा, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। दुनिया में हमसे अच्छा कोई नहीं है, हमसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप डेली यह काम 5 बार रटने लगिएगा ना, आपके अंदर भी वो एटीट्यूड डेवलप होने लगेगा कि सच में हमसे अच्छा कोई नहीं है। आप जानते हैं, एटीट्यूड ये तो ठीक है कि हाँ हमसे अच्छा कोई नहीं है, ये कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाइएगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन पर आते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन पे नहीं, अभी हम लोग कंसेप्ट पे ही बात करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट पे ही। तो हमने बता दिया 1/5, 1/6। एक बार समझिए, 1/6 तो क्या होगा? 1/6 तो क्या बताए थे? 1/6 तो क्या बताए थे? 16.2/3। बार बार नहीं बताऊंगा कि 16.2/3% क्यों, बार बार नहीं बताऊंगा कि 16.2/3% क्यों और कैसे, लेकिन इतनी तो अब समझ रहे हैं ना कि 1/6 को गुना किए हैं कितना से? 100 से। 100/3 और 100/3 को लिख दिए 16.2/3। अगर इससे चाहे तो आगे क्या लिख सकते हैं? 16.66 या क्या लिख सकते हैं? 16.67%। इतनी बात लिख सकते थे। यह बात थी 1/6 की, यह बात थी 1/6 की। अच्छा, 2/6 का मतलब 1/3 हो जाता है। अगर हम 2/6 लिखे तो 2/6 मतलब इसका डबल तो है, लेकिन हम 2/6 को 1/3 भी तो लिख सकते हैं। अभी ना थोड़ी देर पहले पढ़े थे 1/3 की परसेंटेज वैल्यू, बोलो 1/3 की परसेंटेज वैल्यू 33.1/3। एकदम कसम खा के रखिए कि कुछ भी हो जाएगा सर, कितनों बुलवाने का कोशिश कर लेंगे, हमको तो नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है। नहीं, ऐसे भी कुछ लोग कसम खा के बैठे हैं, कोई बात नहीं है, कसम खा के कहो, लेकिन कहो जरूर। ठीक है, 1/3 के बाद 2/6 के बाद हम अगर लिख दे 3/6, हम अगर कहे 3/6 तो 3/6 का मतलब 1/2 का परसेंटेज 50%। 50%, 1/2 का मतलब 50%। ठीक ना? कसम खा के कहो या मुस्कुरा के कहो, लेकिन कहो जरूर। ठीक है, 1/2 कितना परसेंट? 50%। बोलो कोई दिक्कत? अब आइए, ये तो 1/6 हो गया, 2/6 हो गया और 3/6 हो गया। अगर हम 4/6 कर दे तो क्या होगा? 4/6 कर दे तो क्या होगा? 4/6 कर दे तो फिर से कहां पहुंच जाएंगे? 2/3 पर। 4/6 कर दे तो इसको फिर से लिखेंगे 2/3। 2/3 मतलब 1/3 का डबल, 2/3 मतलब 1/3 का डबल। 1/3 का डबल क्या लिखे थे?
66.2/3%, और 66.2/3% को लिखते हैं 66.66%। बोलो ऐसा लिख सकते हैं ना, 66.66%। होगा कोई दिक्कत? लेकिन अब की बार दिक्कत होने वाली है, अब इस बार दिक्कत होने वाली है। इस बार आप मौन व्रत धारण मत कीजिएगा। अगली बार मैं आपसे पूछना चाहता हूं 1/6 अगर है तो मुझे चाहिए 5/6 की वैल्यू, मुझे चाहिए 5/6 की वैल्यू, और जल्दी से हल्ला कीजिए। सही आंसर नहीं आ रहा है, इंटेलिजेंसी नहीं दिख रही है यहां। अच्छा चलिए, अब देखिए सब लोग ना ऐसे बोल रहा है जैसे, सुनिए आप लोग ठीक वैसे ही बोल रहे हैं। आप लोग सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, आप लोग ठीक वैसे ही बोल रहे हैं जैसे पूजा के बाद आरती की जाती है, और उस आरती में जिनको आरती याद होती है वो तो बड़े जोर जोर से बोलते हैं, और जिनको याद नहीं होती है वो मन ही मन बुदबुदाते रहते हैं, ठीक ना। तो जिनको नहीं पता है वो कुछ मन में ऐसे बुदबुदा रहे हैं जैसे लग रहा है कि कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। आइए, क्या बोले? 5/6। समझिएगा, समझिएगा सभी लोग। 1/6 बराबर कितना? 1/6 इज इक्वल टू कितना प्रतिशत? बोलिए 16 ए भैया, ये तो बोलने में कोई दिक्कत हो रहे है? तो 1/6 कितना प्रतिशत? 16.2/3%। तो 1/6 हो गया 16.2/3%। और हमको चाहिए क्या? 5/6। हमको चाहिए 5/6। कितना गुना? 5 गुना। कितना गुना? 5 गुना। तो क्या इधर भी 5 गुना कर दे? क्या इधर भी 5 गुना कर दे? तो 16×5 80। आप 5 गुने 2 कितना? 10। तो 5 गुने 2 हो गया 10/3। लेकिन भाई अभी ना बताए थे कि 80.10/3, तो 10/3 लिखना उचित है क्या? 10/3 लिखना गलत नहीं है, लेकिन जायज भी नहीं है। तो क्या करेंगे 10/3 को? तो हम एक बार समझाने के लिए लिख रहे हैं, ऐसे हम एक लाइन में लिख देते हैं, लेकिन समझाने के लिए समझिएगा। अभी ना बताए हैं कि 6/5 को 1.1/5 लिखे थे, नहीं तो यहां, और फिर उसको क्या लिखे थे? 6/5 को लिखे थे 1.1/5, इसको लिख दिए थे 1 + 1/5, ऐसा लिखे थे ना। तो हम इसको अगर 80.10/3 को 80 + 10/3 लिख देता, कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत? 80 + 10/3 को 80 + 3.1/3 लिख देता, कोई दिक्कत? ये 3 को फिर लिख देते हैं 80 + 3 + 1/3, कोई दिक्कत? ये दोनों को एक जगह लिख दे, 80 3 83.1/3% ना। इस सारा प्रोसेस मन में ना करेंगे, इतना लिख लिख के थोड़ी ही बढ़ाएंगे, मन में लिख देंगे। अच्छा 3.1/3, तो 3.1/3, ये 3 जाके 80 में जुट जाएगा, तो हो जाएगा कितना? 83.1/3। 83.1/3 को अगर दशमलव में लिखना हो तो क्या करेंगे? 83.33%। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। सर कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्या नाम है आपका? आर्ची शर्मा। सर कंसेप्ट क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच, बढ़िया। मधुप्रिया 50%। सर 1/12 का बताइए सर। रवि रंजन राज। सर पॉइंट में कैसे लाएं एक बार और बता दीजिए। बता दिया हूं, अभी तो तुरंत बताया, आपके कमेंट के बाद बताया हूं, इसलिए आप देख लीजिए। हाँ भाई, मैं बार बार कहता हूं कि आपको ऐसा लगता है कि आप समझ गए, आपको ऐसा लगता है कि अब हो गया, लेकिन फिर अगले दिन 2 दिन 4 दिन के बाद आप पूरी तरह फिर 0 पे आ जाते हैं। इसलिए आप समझिए, जब तक बेसिक नहीं समझेंगे क्वेश्चन बना के कोई फायदा नहीं होगा। मैं मानता हूं समय कम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप समय कम के अभाव में दोनों चला जाए। पढ़े वो पूरी तरह कंफर्म ना हो, पूरी तरह कंसेप्ट क्लियर ना हो, तो कोई फायदा नहीं होगा। लाइट आ गई है ना? चलिए अब आइए, देखिए अब समय आपका जो है आज के क्लास का खत्म जरूर हो चुका हुआ है। 10:13 हो चुके हैं, शायद 10 बजे तक मैथ्स की क्लास थी। नहीं, इसके बाद कौन सा टॉपिक है? 10:30 तक मैथ्स की क्लास है।
10 बजे तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है टाइम देख के कभी नहीं, ना मैं पढ़ाता हूँ ना आप पढ़ते हैं। आप देखें 10-15 कैसे हो गया आपको पता नहीं चला है। 8:30 में मैं आया और 10-15 कैसे हुआ आपको पता नहीं चला। ऐसे ही मैथ्स हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी मत जाइएगा, होमवर्क दे रहा हूँ, पहले होमवर्क नोट कीजिए उसके बाद जाइएगा। देखिए होमवर्क में क्या है, अभी तक जितना बताया हूं सबको एक बार लिखना है घर में, फिर से रिवीजन के रूप में सबको एक बार लिखना है। अगर पॉसिबल हो सके तो लाल ब्लू ग्रीन कलम से बढ़िया से सजा के, बहुत अच्छे से सजा के लिखिएगा और अच्छा लगेगा। सजाइएगा तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाए। और उसके बाद मैं अभी 1/6 का बता दिया ना, आपको घर में क्या करना है, 1/7 का लिखना है, फिर 2/7, फिर 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7, फिर 6/7 और फिर 7/7। सबको ये लिखना है घर में। फिर आइए 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, इसको पूरा लिखना है। फिर आइए 1/9, 2/9, 4/9, 5/9, 7/9, 8/9। 1/10 वाला तो लिख ही लीजिएगा आप लोग, एक बार लिख ही भी लीजिएगा तो क्या हो जाएगा। 1/10, 2/10, ये तो अभी भी हम बोलवा देंगे, आप बोल दीजिएगा, लेकिन फिर भी लिख के लाइएगा। 4/10, फिर लिखिएगा 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10। ठीक है। और इसके बाद 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11, 11/11। हम समझ रहे हैं कि अब आप लोग का मन उब गया होगा, अब मन ही मन कह रहे होगा कि सर अब रहने दीजिए ना, अब छोड़ ही दीजिए। देखिए आगे से ही लोग बोल रहे हैं यस सर अब रहने दीजिए, अब बहुत हो गया अब। अरे ये तो गजब। ए भाई मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। नहीं साइड, अरे इतना अच्छा अच्छा सा फोटो ले रहा है, हम कैसे साइड हो जाए। हाँ तो लेकिन मेरा भी दे दीजिए, हमको फोटो भेज दीजिएगा मेरा भी। एक बार आ जाइए आप लोग भी इस फ्रेम में। आ रहे हैं, इधर से आपका आएगा। ठीक है ओके आइए बस।